कहानी की शुरुआत होती है 5000 साल पहले, जहां पर हम एक राजा एक्टॉन को कंदाक राज्य की हुकूमत करते हुए देखते हैं, जो कि काली शक्तियों को पाना चाहता है। हम राजा को इस राज्य के सभी लोगों से खुदवाई करवाते हुए देखते हैं। जो शक्तियां राजा पाना चाहता है वो उसे हमेशा के लिए अमर बना देगी, मगर उसे पाने के लिए उसे एक ताज बनाना था। वो ताज एक खास किस्म के मटेरियल से बनता था जिसका नाम था एड्रियम। देखते ही देखते उसका शासन एक राजा नहीं तानाशाह की तरह बनता जा रहा था। एक दिन खुदाई कराते समय एक आदमी को वो पत्थर मिल जाता है। वो उसे छुपा के वहां से भागने लगता है, लेकिन फिर सभी मजदूरों में आपस में ही लड़ाई हो जाती है। तभी वहां हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है हुरत। वो कहता है कि वो पत्थर अगर हम राजा को दे दे हमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। जब वो आदमी उस पत्थर को एक्टॉन के गार्ड को देता है तो वो गार्ड उस आदमी को वहीं मार देते हैं। तब उस राज्य के सभी लोग उस छोटे बच्चे के साथ हो जाते हैं। जब राजा को एड्रियम मिलने के बाद पता चलता है कि वो छोटा बच्चा उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है तो वो उसे भी मारने का हुक्म दे देते हैं। जैसे ही उसको मारा जा रहा होता है वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे जादूगर बैठे हुए थे। सब जादूगर बच्चे को कहते हैं कि जो हिम्मत तुमने दिखाई है वो हमें अच्छी लगी, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देने जा रहे हैं जहाँ पर तुम एक वर्ड शज़ाम बोलोगे तब तुम्हारे पास हम सबकी पावर आ जाएगी और तुम इतने पावरफुल बन जाओगे कि तुम उस एक्टॉन राजा का सामना कर सकते हो। अब जैसे ही वो लड़का शज़ाम बोलता है उसमें सारे जादूगरों की पावर आ जाती है। फिर वो लड़का उस राजा के महल में आ जाता है जहाँ वो राजा ताज पहन रहा होता है और उस सबको मारने लगता है और तबाही मचा देता है, पर वो अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं रख पाता। राजा के साथ साथ पूरे राज्य को भी खत्म कर देता है। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है प्रेजेंट में। इस टाइम ब्लैक एडम कंदाक के राज्य में सोया हुआ था 5000 साल से। यहाँ पर हम 3 लोगों को देखते हैं कार में बैठे हुए, इस्माइल, करीम और सलीम। इस गैंग ने पूरे शहर में कब्जा किया हुआ है। वो लोगों को मार रहे हैं, लूट रहे हैं। ये पूरा गैंग इनलीगल तरीके से एड्रियम से बने उस ताज को ढूंढ रहे हैं। वो राजा तो मर गया था 5000 साल पहले, लेकिन उसका ताज अभी भी इसी राज्य में कहीं छुपा हुआ था। हम एक लड़की को देखते हैं, वो भी इसी ताज को ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में एक्सपर्ट। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिसका नाम है एड्रीना टॉम्स। उसे पुरानी लिखी भाषा की भी जानकारी थी और उसके पास एक ताज का टुकड़ा भी था। वो टुकड़ा जैसे ही ताज के पास पहुंचता है वो पूरा ताज चमकने लगता है। एड्रीना और उसके साथी इस ताज को देख के खुश हो जाते हैं। एड्रीना को तभी पता चलता है कि इस्माइल उसी गैंग का हिस्सा है जिसने पूरे राज्य में कब्जा कर रखा है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं जो एड्रियम को ढूंढने के लिए इलीगल खुदाई कर रहे होते हैं। गार्ड्स उन्हें मारने लगते हैं और एड्रीना से ताज ले लेते हैं। वहीं एड्रीना पत्थर पर लिखी पुरानी भाषा को पढ़ने लगती है और तभी उसे शज़ाम की पावर का पता चलता है। जैसे ही एड्रीना शज़ाम बोलती है तभी 5000 साल से सोया ब्लैक एडम जाग जाता है और सारे गार्ड्स को मार देता है। जब ब्लैक एडम उस केव से बाहर आता है तब हेलीकॉप्टर से उस पर हमला होता है। उसकी पावर और शक्तियों के सामने कोई नहीं टिक पाता और उस पर कोई गोली या मिसाइल का कोई असर नहीं होता। तभी ब्लैक एडम पे एड्रियम से हमला किया जाता है। वो मिसाइल ब्लैक एडम को लगती है तो उसका असर दिखने लगता है। ब्लैक एडम सारे गार्ड्स को मार देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। ये सब देखने के बाद एड्रीना उसे अपने घर ले जाती है। जब ब्लैक एडम को होश आता है वो एड्रीना के बेटे से मिलता है। वहाँ एड्रीना का बेटा ब्लैक एडम को बताता है कि उस गैंग ने पूरे शहर में कब्जा कर रखा है और उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है और वो ब्लैक एडम को उस गैंग से बचाने के लिए बोलता है। ब्लैक एडम कहता है कि ये राज्य मेरा 5000 साल पहले था पर अब मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। यही बोल के ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। इन सबको अमांडा वॉलर अपनी सीक्रेट सैटेलाइट से देख रही होती है, जिसके बाद वो कांटेक्ट करती है जस्टिस सोसाइटी अमेरिका में। हॉकमैन को बताती है कि शहर के अंदर एक ऐसा सुपर विलन आ चुका है जो हर जगह तबाही मचा रहा है। पूछती है उसे रोकने के लिए तुम्हारे पास कोई इंतजाम है? तो हॉकमैन अपनी टीम के बारे में बताता है जिसमें 3 लोग हैं, जिसमें एक है साइक्लोप्स जिसमें तूफान लाने की ताकत थी, दूसरा है एटम स्मैशर जिसमें अपना साइज छोटा या बड़ा करने की पावर थी, साथ में है डॉक्टर फेट जो कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल और साथ ही पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं। ये सभी मिलकर ब्लैक एडम से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ गैंग के कुछ लोग एड्रीना के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो ताज अभी भी एड्रीना के पास ही है। जैसे ही वो लोग एड्रीना पे हमला करने वाले होते हैं वहाँ पर ब्लैक एडम आके बचाता है और गैंग के लोगों को मार देता है। तभी हॉकमैन की टीम वहाँ आ जाती है और ये सब मिलकर ब्लैक एडम से लड़ने लगते हैं। जस्टिस सोसाइटी अमेरिका के सारे सुपर हीरो भी मिलकर ब्लैक एडम का सामना नहीं कर पा रहे थे। फिर ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। जस्टिस सोसाइटी अमेरिका एड्रीना के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए। एड्रीना मना कर देती है। तब जस्टिस सोसाइटी के हीरोज बताते हैं कि पहले भी ब्लैक एडम ने इस राज्य को खत्म कर दिया था। तब एड्रीना मान जाती है और सबको ब्लैक एडम के पास लेके जाती है बात करने के लिए।
ताकि वो आपस में बात करके अपनी लड़ाई खत्म कर सके। दूसरी तरफ इस्माइल एड्रीना के घर जाता है उस ताज को ढूंढने के लिए। वहां उसे कुछ नहीं मिलता तो एड्रीना के बेटे एमोन को अपने साथ ही ले जाता है। जब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी बात कर रहे होते हैं तब एड्रीना को पता चलता है कि इस्माइल ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है और वो सारे सुपर हीरो से हेल्प मांगती है अपने बेटे को बचाने के लिए। सब सुपर हीरोज एमोन को ढूंढने लगते हैं। तभी हॉकमैन उसके गैंग के 2 लोगों को पकड़ लेता है और वहां से पता चलता है कि इस्माइल की लोकेशन के बारे में। इस्माइल ने एड्रीना के बेटे को रेगिस्तान में रखा है। जब ब्लैक एडम और जेएसए वहां पहुंचते हैं तब देखते हैं कि इस्माइल ने एमोन के सर पे बंदूक पॉइंट कर रखी है। तब इस्माइल बताता है कि शहर में जो भी गैंग है वो उसका ही है और एड्रीना को बोलता है अगर वो अपने बेटे की जान बचाना चाहती है तो वो ताज उसको दे दे। तब एड्रीना ताज उसको दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बच सके, मगर इस्माइल फिर भी उसके बेटे पे गोली चला देता है। तभी ब्लैक एडम स्पीड से उस बच्चे को बचाने लगता है और इस्माइल को अपनी लाइटनिंग से मार देता है और उसके बाद ब्लैक एडम हॉकमैन से मिलके उसे अपनी बात बताता है। आज से 5000 साल पहले जिसने उस राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं, मेरा बेटा था। वो राजा जब मेरे बेटे को मार रहा होता है तब वो वहां से गायब हो जाता है। उस राजा ने गुस्से में मुझे और मेरे घर वालों को पकड़ लिया था और हमें जानवरों की तरह मारा गया था। मेरी वाइफ वहीं मर गई थी और मैं भी मरने ही वाला था। मेरा बेटा वापस आ गया था। जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे मेरे बेटे ने सारी पावर्स मुझे दे दी। जब हम लोग बात कर रहे थे तभी राजा ने दोबारा हमला किया। वहाँ मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास पावर थी, पर मेरा बेटा वहीं मेरी आंखों के सामने मर गया। अपने बेटे को मरता देख मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस राजा को मार दिया, लेकिन पावर्स मेरे कंट्रोल में नहीं रही। देखते ही देखते पूरा शहर मेरी पावर्स की वजह से खत्म हो गया। तब ऐसा करने की वजह से जिन जादूगर ने मुझे पावर्स दी थी जो अब मेरे पास है वो नाराज हो गए, इसलिए उन्होंने मुझे इस गेम में बंद कर दिया था। और जब एड्रीना ने शज़ाम का नाम लिया तब मैं जिंदा हो गया। ब्लैक एडम को अभी भी अफसोस है कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान खो चुके हैं, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। इसलिए मैं सरेंडर करना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो। फिर ब्लैक एडम शज़ाम का वर्ड बोलता है जिससे उसकी सारी पावर्स चली जाती हैं। वो नॉर्मल इंसान बन जाता है। जब तक वो दोबारा शज़ाम नहीं बोलेगा तब तक वापस ब्लैक एडम नहीं बन सकता। ब्लैक एडम रिक्वेस्ट करता है कि तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे मैं दोबारा ये वर्ड बोल ही ना पाऊं। उसके बाद ब्लैक एडम को पानी के अंदर एक सेफ में रखा जाता है। उसके मुंह पे एक ऐसा डिवाइस लगाया जाता है जिससे वो शज़ाम बोल ही ना पाए। दूसरी तरफ इस्माइल को दिखाया जाता है वो मर चुका है और हेल के अंदर है। इस्माइल को एक बात शुरू से ही पता थी, अगर वो इस ताज की असली शक्तियों को हासिल करना चाहता है तब वो ताज उसे हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त कोई ना कोई उसे मार देगा। इसलिए वो ब्लैक एडम को उकसाता है कि वो जैसे ही ताज हाथ में पकड़े तो ब्लैक एडम उसे अपनी लाइटनिंग से मार दे, और होता भी ऐसा ही है। अब हेल के डीमन इस्माइल से मिलते हैं और उसको अपनी सारी ताकत दे देते हैं। अब इस्माइल पहले जैसा इंसान नहीं था, अब वो सबाक बन चुका है। अब अपनी सारी शक्तियों और पावर्स के साथ इस संसार में आ जाता है। जैसे ही जस्टिस सोसाइटी अमेरिका को इस डीमन के बारे में पता चलता है तो वो सब मिलकर इससे लड़ने के लिए दोबारा वापस आ जाते हैं। काफी देर लड़ाई चलती रहती है मगर जस्टिस सोसाइटी अमेरिका के सभी सुपर हीरोज मिलके भी सेबाक का कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो इतना शक्तिशाली और पावरफुल हो चुका था। तभी सेबाक से काफी देर लड़ने के बाद जस्टिस सोसाइटी अमेरिका के सारे सुपर हीरो को समझ में आता है सेबाक से ब्लैक एडम के अलावा कोई नहीं लड़ सकता। तभी डॉक्टर फेट अपनी टेलीपैथी शक्तियों से ब्लैक एडम को बताते हैं कि सेबाक से लड़ने के लिए उन्हें ब्लैक एडम की हेल्प चाहिए। फिर डॉक्टर फेट ब्लैक एडम की हेल्प करते हैं उस सेफ से निकलने के लिए। वहां से निकलते ही ब्लैक एडम वहां के कुछ गार्ड को मारता है और पानी से बाहर आके शज़ाम बोलता है। शज़ाम बोलते ही उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम्स की पावर्स वापस आती हैं वो सेबाक के पास जाता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी अमेरिका के सुपर हीरोज अभी भी सेबाक से लड़ रहे होते हैं। उसी वक्त एक सुपर हीरो डॉक्टर फेट वहां मर जाता है। हॉकमैन को भी सेबाक से लड़ते हुए देखते हैं लेकिन सेबाक बहुत ही पावरफुल है। ब्लैक एडम भी वहां पहुंच जाता है और अब ब्लैक एडम और सेबाक की लड़ाई होने लगती है। काफी देर लड़ाई होने के बाद एंडिंग में ब्लैक एडम सेबाक को 2 टुकड़े कर देता है और सेबाक वहीं मर जाता है। कंदाक राज्य के सभी लोग ब्लैक एडम को अपना भगवान मानने लगते हैं। उसके बाद हम अमांडा वॉलर को देखते हैं ब्लैक एडम से बात करते हुए। तभी वो ब्लैक एडम को कहती है कि तुम अपने राज्य में ही रहना और अपने राज्य के सभी लोगों का ख्याल रखना। तभी ब्लैक एडम कहता है कि मुझ पर कोई भी हुक्म नहीं चलाता और उसने जो करना है वो अपनी मर्जी से करेगा। तभी अमांडा वॉलर कहती है तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला कोई नहीं रोक सका, लेकिन मैं किसी ऐसे सुपर हीरो को जानती हूँ जो हमारी दुनिया से नहीं है। तभी ब्लैक एडम गुस्से में उस स्क्रीन को ही तोड़ देता है जिससे वो बात कर रही होती है। तभी धुएं से बाहर आता है सुपरमैन और ब्लैक एडम को आराम से बात करने के लिए बोलता है। बस यही मूवी का दी एंड हो जाता है।